गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 6.7 से पहले की बात कर ली थी। हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई थी, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई थी, हमने आइसोसेल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की टू साइड्स के सम के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली अगर आपको बोला जाए तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि किसी ट्रायंगल की टू साइड्स का सम हमेशा उसकी तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा ही होगा, और अगर वो बड़ा नहीं होता है, इक्वल होता है या छोटा होता है, तो हमारी ट्रायंगल ड्रॉ होना पॉसिबल नहीं होगी। जैसे फिगर 6.21 में देखिए आप, इसकी अगर ए बी प्लस बी सी साइड्स का सम लिया जाए तो हमेशा ए सी से बड़ा होगा, ए सी प्लस बी सी का लिया जाए तो हमेशा ए बी से बड़ा होगा, और ए बी प्लस ए सी का सम लिया जाए तो हमेशा बी सी से बड़ा होगा। ये तीनों हमें इक्वेशन दी हुई है। मीन्स किसी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा उसकी तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। नाउ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब आप इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं, हम इसे एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आप स्टेप्स लो, 6 से 20 तक किसी भी लेंथ की स्ट्रिप्स लो। अब 3 स्ट्रिप्स आप रेंडमली चूज करो और उनसे ट्रायंगल बना के देखो। जैसे मैंने ये एक स्ट्रिप ली 6 सेंटीमीटर की, ये 7 की ली, और ये मैंने 8 की ली। ठीक है, 6, 7, 8। तो बताओ क्या मेरा ट्रायंगल पॉसिबल है? ये हाँ है, क्योंकि अगर मैं 6 और 8 को सम करती हूँ तो 14 आएगा, वो 7 से ग्रेटर रहेगा। 8 और 7 को सम करती हूँ तो 15 होगा, वो 6 से बड़ा रहेगा। और अगर मैं 7 और 6 को ऐड करती हूँ तो वो 8 से बड़ा रहेगा। तो मेरा ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है। उसके बाद आप कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो और रिपीट कर सकते हो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, जैसे 6, 7, 8 मैंने बताया है, 3, 4, 5 भी आपका सक्सेसफुल होगा। जैसे आपका 11, 12, 13 भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये भी आपके लिए एक्टिविटी है। 3 फिगर दिए हुए हैं, 3 ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो आप अपनी अपनी नोटबुक्स में तीनों साइड ड्रॉ करोगे 6.22 फिगर में जैसे दिया हुआ है। और ये ड्रॉ करके आप पहले तो इनकी मेजरमेंट्स लिखोगे कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है, पी आर पी क्यू और क्यू आर क्या है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड क्या है, सारी आप लिखोगे। फिर उसके बाद इन तीनों की लेंथ्स लिख के, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ लिख के, तीनों ट्रायंगल के हम क्या करेंगे, जो इसने पूछा हुआ है, जैसे इसने पूछा है ए बी माइनस बी सी लेस देन सी ए, तो पहले तो ए बी की भी हमारे पास मेजरमेंट है, बी सी की भी है और सी ए की भी है। तो हम ए बी में से माइनस बी सी करके देख लेंगे और बता देंगे कि वो सी ए से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। और अगर वो सी ए से छोटा आ रहा है तो हमारा यस हो जाएगा, और सी ए से बड़ा आ रहा है तो नो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आप करके देखना अपनी नोटबुक में। और अब इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, और उसके साथ साथ सम की तो बात कर ली हमने कि टू साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। उसके बाद हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दो साइड का सब्ट्रैक्शन होगा वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। जैसे मैंने आपको 6, 7 और 8 सेंटीमीटर वाली बताई थी, तो दो साइड का सब्ट्रैक्शन 8 - 7 कितना हुआ 1, 6 से छोटा है वो। 8 - 6 कितना हुआ 2, 7 से छोटा है वो 2। 7 - 6 कितना हुआ 1, 7 से 8 से छोटा है। ठीक है, मीन्स किसी ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा रहेगा, और उसकी दो साइड का सब्ट्रैक्शन तीसरी साइड से हमेशा छोटा रहेगा। जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो मैं अगर सिंपली बात करूँ, ए बी प्लस ए सी हमेशा बड़ा रहेगा बी सी से, और अगर मैं बात करूँ ए बी माइनस ए सी, तो वो हमेशा छोटा रहेगा बी सी से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें, अच्छे से समझ लें। इसी पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा उसकी 3 साइड से बड़ा रहेगा, और दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलो,
इज़ देयर ए ट्राइंगल वो साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ऐसी पॉसिबल है या नहीं। तो सपोज करो कि आप ये पॉसिबल है 10.2, 5.8 और 4.5। तो हम कैसे देखेंगे? पहले तो इन दोनों को सम करके देख लो, 10.2 और 4.8 को, 5.8 को, क्या वो 4.5 से बड़ा है? हाँ। फिर 5.8 और 4.5 को करके देख लो, क्या वो 10.2 सेंटीमीटर से बड़ा है? हाँ। फिर आप इन दोनों को करके देख लो सम, 10.2, 4.5 को, क्या वो 5.8 से बड़ा है? हाँ। तो फिर हमारी ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। तो देखो थर्ड साइड एक 6 है, एक 8 है। तो देखो तीसरी साइड हमेशा इनके सम से कम होगी, मीन्स 14 है इनका सम, तो 14 से तो वो लेस देन होगी। और 8 - 6 हमारे पास 2 है। ठीक है। और 2 से वो हमेशा बड़ी होगी, तो हमारी 2 से 14 के बीच लाई होगी वो। ठीक है। मीन्स हमें 6 और 8 दो साइड्स दी हुई हैं। तो हमें पूछा गया है कि क्या नंबर के बीच हमारी थर्ड साइड फॉल हो सकती है। तो देखो तीसरी साइड का सम मतलब तीसरी साइड की लेंथ इन दो साइड्स के सम की तो हमेशा छोटा रहेगा, और इन दो साइड्स के सब्सट्रैक्शन से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इनका सब्सट्रैक्शन क्या हुआ? 2, तो 2 से तो बड़ी रहेगी। ठीक है। और इनका सम क्या हुआ? 14 से वो छोटी रहेगी। ठीक है। तो 2 और 14 के बीच लाई करेगी वो। ठीक है। मतलब 2 से तो बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। अब हमारी एक्सरसाइज 6.4 आती है। तो 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट 2, 3 और 5 ये हमारी ट्रायंगल है, 2, 3 एंड 5। तो हमें सिंपली पता है कि 2 का सम तीसरी से बड़ा, 2 + 3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये तो 5 के इक्वल आ रहा है भाई, लेकिन हमें तो बड़ा चाहिए इससे, तो ये हमारी ट्रायंगल बननी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा है 3, 6 और 7। तो 6 + 3 7, 6 + 3 9, 7 से बड़ा है। 7 + 3 10, 6 से बड़ा है। एंड 6 + 7 13, 3 से बड़ा है। तो ठीक है, तीनों के लिए ये एप्लीकेबल हो रहा है। इसका मतलब हमारी ये ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमारा 6, 3 एंड 2। तो 6 + 3 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 2। 5, 6 + 3। फिर हमारी थर्ड है 6, देखो 9 आ गई, वो तो 2 से बड़ी है। फिर 3 + 2, 3 + 2 हमारे पास 5 है, वो छोटा है 6 से। तो दो साइड्स का सम हमारा तीसरी साइड से छोटा आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। किसी ट्रायंगल की दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। फिर ये देखो आप सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ एन एंगल ट्रायंगल PQR इज। तो ये इसके सामने वाली ट्रायंगल ले ली मैंने। तो पहले तो इसको मिला दिया, OP, OQ और OQ, OR और OP को। ठीक है। अब देखो ये OPQ ट्रायंगल बन गई मेरे पास, इसको मिलाऊंगी तो ऐसे देखो आप, ये मेरा इंटीरियर पॉइंट है O, और ये है मेरे पास P एंड Q। तो मेरी ट्रायंगल OPQ हो गई। तो फर्स्ट में इसने ट्रायंगल OPQ से ही बात की है कि OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। हाँ भाई, क्योंकि ये ट्रायंगल है हमारी, तो OP और OQ का सम हमारा PQ से बड़ा होगा। फिर दूसरी ट्रायंगल की बात की है इसने, इस वाली की। कौन सी वाली ट्रायंगल की? OQR। तो भाई OQ ये वाली लाइन और OR ये वाली लाइन, इसका सम हमेशा QR से बड़ा होगा। ये भी सही है। और तीसरी इस ट्रायंगल की भी बात की है, तो OR + OP का सम PR से बड़ा होगा। ये भी सही है। ठीक है। फिर देखो हमारी थर्ड क्वेश्चन, AM इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का मीडियन हमारे पास M, ये M मीडियन है। तो BM हमारी BC है, BM = MC है।
ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद ए एम मीडियन बता दिया हमें, बी एम इज इक्वल टू एम सी हमारी। फिर हमें पूछा गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2m, क्या ये पॉसिबल है? तो इसने हिंट दिया है कि ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल ए एम सी को कंसिडर कीजिए आप। तो ट्रायंगल ए बी एम में लीजिए आप। ट्रायंगल ए बी एम में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ए बी एम में ए बी प्लस ए एम, बी एम हमारी किससे बड़ी होगी? ए एम से बड़ी होगी। सही है ये। फिर ट्रायंगल ए एम सी में ए सी प्लस सी एम हमारी ए एम से बड़ी होगी या नहीं? इस ट्रायंगल में तो ए बी प्लस बी एम हमारी ए एम से बड़ी होगी, इस ट्रायंगल में ए सी प्लस सी एम हमारी ए एम से बड़ी होगी। अब देखो इन दोनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? ऐड करते हैं हम दोनों की, राइट हैंड साइड सेम है, तो ए बी ऐड करते हैं इनको, ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस सी एम। ये हमारी कौन सी साइड आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। इज ग्रेटर देन ए एम प्लस 2am, मतलब ए एम प्लस ए एम हो गया। अब ए बी प्लस ए सी तक ठीक है। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ कि बी एम और एम सी, बी एम और एम सी पूरा किसका पार्ट है? बी सी का। पूरा क्या है ये? बी सी। तो हम बी एम और सी एम को बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी हो गया हमारे पास। और ए एम प्लस ए एम क्या होगा? 2am, तो इज ग्रेटर देन 2m, यही पूछा हुआ था, तो ये पॉसिबल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें बताना है कि